तो वो लिखा आ रहा है प्लीज, यानी आप करेंगे उधर से तो फिर ही होगी। ये बस एक बेसिक टाइप का मैंने रखा है जूम मीटिंग ना, कुछ इतनी खास नहीं है मतलब। चलें कोई बात नहीं, उधर से कर लेंगे। 4 मिनट और वेट करते हैं बस। ब्रदर आपका नाम क्या है? मियाँ लिखा हुआ है मेरे पास तो। जी मेरा नाम मियां सादी है जी। सादी अली, ठीक है। सादी भाई मार्केट्स वगैरह में कब से काम कर रहे मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो करते हुए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन इधर तो साल एक हुआ है। हैं? अच्छा अच्छा, फॉरेक्स में। हाँ जी। तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी है अभी तक, या फिर अभी तक फिलहाल लॉस में जा रहे हैं? बस समझे 50-50 है। क्योंकि शुरू के तकरीबन 1.5 साल तक तो मैंने बड़े लॉस लॉस किए। मैं था, मेरे दोस्त थे, हम लोगों ने बड़े अकाउंट ग्रो किए। और अप्रोक्स 2017 से कर रहे हैं यार, अल्लाह कर। मैं अभी भी फिलहाल नहीं प्रॉफिटेबिलिटी मैं है अच्छी खासी। स्टॉक में तो 2012 से कर रहा हूँ। उधर तो हम्म इतना लॉस का होता ही नहीं है, वो तो रिकवर हो ही जाता है, लेकिन इधर हम्म बस ना समझे कि कभी 50-50 हो गया, कभी 75 हो गया, ऐसे बस चल रहा है अभी। सीख रहे हम्म। हैं ना, ये इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला। सही सही सही। इसका ना आप अच्छा ऐसे शान करें। भाई। जी जी जी, बोलें बोलें। हाँ मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हम एक चीज़ लाजमी आप बताना कि हम पिछले पिछली पिछले डे को देख के हम्म। तो हम नेक्स्ट का कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर कितना जा सकती है। यार जो एज ए बिगिनर लेवल में बताऊँ तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना इसके। ये तो मैंने गोल्ड खोला है, कोई इजी सा बता रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी दिख रही है मुझे। ये देखिए ना, ये सपोर्ट एरिया आ गया, ये ऊपर जी। रेजिस्टेंस एरिया आ गया। अगर हम लोग यहाँ लगा रहे हैं MT4 में इसी तरह का होगा, लेकिन ये कुछ एडवांस टाइप का है। ये अब हाँ जब जी। मार्केट मतलब यहाँ पे टच करती है तो आप बाई की ट्रेड लगा दें। जैसे मैंने यहाँ यहाँ पर आगे कहीं सेल की ट्रेड लगाई थी और अप्रोक्स 88 पिप्स का प्रॉफिट लेके बाहर आ गए थे। यहाँ मैंने लगाई थी बाई की ट्रेड, तो 100 पिप्स का प्रॉफिट लेके बाहर आ गए थे। देखें, जब यहाँ पे मार्केट वापस मुड़ने लगे ना, तब आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कैंडल स्टिक की। कैंडल स्टिक पैटर्न आपने पढ़े होंगे हाँ शायद। जी जी। ये कैंडल स्टिक है, बेरिश इंगल्फिंग कहलाती है। ये जो ऊपर छोटा सा बना डोजी कहलाता है। तो हाँ जी। जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाती है और कोई और इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर लें एज अ बिगिनर लेवल, तो आप यहाँ से सेल की एक ट्रेड ले सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपने रखना है इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, स्टॉप लॉस रखना है अपना। हाँ जी बिल्कुल। 18 पिप्स 19 पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया। अब पिछला जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये की लेवल कहलाएगा ये, इस टाइप का। तो यहाँ पे आपने हम्म। अपना टेक प्रॉफिट रख देना बस। 80 पिप्स ठीक का हो गया। आपका प्रॉफिट हो गया और 19 का स्टॉप लॉस हो गया। जैसे ही आपकी ट्रेड जो है अप्रोक्स 40 पिप्स या 30 पिप्स प्रॉफिट में जाती है, जैसे 40 पिप्स प्रॉफिट में गई, स्टॉप लॉस को आपने मूव कर देना है ब्रेक इवन पे। कि हाँ जी। अगर अब मार्केट यहाँ से लेट्स सपोज वापस वापस भी भी जाती मुड़ती है है। तो चलो हमें प्रॉफिट में ही हमारी ट्रेड जी कर जी, देती नहीं नहीं, ब्रेक इवन हो जाएगी। यहाँ यहाँ आके वापस भी मुड़ती है तो आपको है। ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सही है। अगर आप चाहते हैं कि अगर ब्रेक इवन भी हो जाए, यानी मार्केट यहाँ से इस ब्रेक इवन एरिया को भी टच कर जाए तो भी मुझे प्रॉफिट हो, तब आप ये कर सकते हैं कि अपनी हाफ लोड क्लोज कर सकते हैं। वो भी एक तरीका होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि हाउ टू क्लोज हाफ लोड इन फॉरेक्स। लेट्स सपोज आपने लगाई है 0.05 की लॉट साइज, तो आप 0.02 की क्लोज कर दें, प्रॉफिट में क्लोज हो हाँ जाएंगे। जी वो तो मुझे पता है, हाँ जी वो तो मुझे पता है। ठीक हो गया जी। जी। अस्सलाम वालेकुम यानी रहमान भाई, क्या हाल है? जी असल जी। में ना मैंने जब तक लगा लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भाईजान, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक। रहमान भाई एक सेकंड यार, मैं जरा जी सादी भाई। हाँ तो आसान भाई मैंने यहाँ तक जो नोट किया ना, मुझे ये मालूम पता चला है कि हमें ना वेट करना चाहिए कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे आता है। बिल्कुल, ये जो है ना, ये मैंने कुछ सवालात वगैरह इसीलिए मैंने जूम रखी है। कुछ सवाल हैं जो कि आज क्लियर करने हैं, ये हर बंदे को अलग अलग समझाने पड़ते हैं। बेसिक टाइप के हैं, पर हो सकता है कुछ सीखने के लिए मिल जाए आप लोगों को भी। सही है।
बस रहमान भाई ज़रा 2-3 मिनट और वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, 30-40 मिनट में कंप्लीट करते जी हैं। जी ठीक हो गया। बिलावल आ गए। रहमान जी भाई भाई ने कैसे कर जा रहे हैं लिया। अकाउंट? जबरदस्त जा रहा है भाईजान, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ठीक है। फिलहाल तो बस गोल्ड पे कर रहे हैं और किसी को छेड़ ही हाँ, नहीं रहे। गोल्ड सही भाई जा रहे हैं। हाँ गोल्ड काफी जबरदस्त जा रहा है। मैंने भी इस हफ्ते 3 ट्रेड्स लगवाई हैं गोल्ड पे। वेट, हम्म। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी दिख रही है। ओके। ये 3 ट्रेड्स लगाई हैं। वैसे जो एक दिल कर रहा था ना जब मतलब गोल्ड यहाँ से मुड़ा था। जस्ट एक सेकंड। जब गोल्ड यहाँ से मुड़ा था ना यार, तब बड़ा दिल कर रहा था कि इस रेजिस्टेंस एरिया पे अपना टेक प्रॉफिट लगा दूं। हम्म। और वो मतलब फिर इसके लिए वेट भी बहुत करना था। और गोल्ड को जो है आपको पता है, मैं काफी दिनों से ग्रुप में कह रहा था कि 1400-1500 जाएगा, 1400-1500 जाएगा। बस उसी 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 एहसान भाई, उसी बात ने ना मरवा दिया है। क्या चीज? मैंने कहा वो बात जो थी ना 1450 तक वाली, वो जी 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 जी। हाँ मतलब मैं इसे जो है लॉन्ग टाइम फ्रेम में बेरिश ही देख रहा हूँ, देख रहे हैं बेरिश आ रहे हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ ट्रेड्स वगैरह लगाई थी। एक ये ट्रेड लगाई थी 50 पिप्स टेक प्रॉफिट 1, 110 पिप्स टेक प्रॉफिट 2। दूसरी ट्रेड 70 पिप्स टेक प्रॉफिट। तीसरी ये एक लॉस में गई थी, फिर मैंने बाय स्टॉप लगवा दिया था ऊपर। तो 50 पिप्स का लॉस हुआ था और 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। अच्छा ये क्या लगता है आपको, ये आएगा नीचे या ऊपर ही जाएगा? यार इसे लॉन्ग टाइम फ्रेम में जितने भी ट्रेडर्स हैं सारे के सारे जो है डाउन ही देख रहे हैं। डाउन ही देख रहे हैं ना? डाउन देख रहे हैं सब। हर कोई सेंटीमेंट्स आप उठा के देख लें, आप कोई फंडामेंटल, कोई किसी अच्छे एनालिस्ट के फंडामेंटल्स उठा के देख लें, सारे इसको डाउन ही कह रहे हैं। हाँ जी, बिलिश ऐसे ही पे। है बिल्कुल, मैंने भी 2-3 लोगों के देखे हैं, वो डाउन हम्म ही जा रहा है उनके हम्म। हिसाब से भी। अच्छा जी, शुरू करें फिर? जी जी करें शुरू। ये सारे चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, आज का जो है अपना टॉपिक है, ये आप डिस्क्लेमर पढ़ लें कि दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बाय जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। इसमें एक है कुछ सवालात वगैरह ऐसे हैं जो अ, तकरीबन हर दिन 2-3 बंदों को मुझे अलग अलग समझाने पड़ते हैं, सेम जवाब समझाने पड़ते हैं। तो म्यूट ऑल, मैं सबको फिलहाल म्यूट किया हुआ है तो काइंडली। अच्छा जी, ये सब हालात ऐसे हैं जो यार काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग तरह से समझाने पड़ते हैं, और काफ़ी सारे लोग अभी भी रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई ना कोई ऐसा होगा जो जूम मीटिंग में आ जाएगा, उस बंदे का फ़ायदा हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी बिगनर्स टाइप की टिप्स हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, एडवांस यानी मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह। एडमिट, ओके। अच्छा जी, पहला सवाल है, व्हाट लॉट साइज शुड आई यूज़? ये लिटरली जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं या फ्री ग्रुप के मेंबर्स हैं जो बिगिनर्स भी हैं, उनके पास लेट सपोज किसी के पास $500 पड़े हुए हैं, किसी के पास $300 पड़े हुए हैं, तो इन सबको मुझे अलग अलग कोई भी एक ट्रेड देता हूँ तो इन सबको अलग अलग मुझे बताना पड़ता है। जाहिर है कोई गलत बात नहीं है, पर यार पर समझा करो ना, मैं भी थक जाता हूँ। तो काइंडली कोऑपरेट करें। अच्छा जी, लॉट साइज यार आपको अगर नहीं पता कि मेरे जितना मेरा बैलेंस है उसमें मैं क्या लॉट साइज यूज़ करूँ, तो आप भाई यहाँ पे जाएं, डायरेक्ट गूगल पे जाएं। एक सेकेंड प्लीज़। गूगल पे जाके आपने डायरेक्ट वही लिखना है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर बाय माय एफएक्स बुक। आगे यहाँ पे डायरेक्ट ये दूसरा जो सवाल है ये भी इसी से रिलेटेड है कि हाउ मच रिस्क शुड आई यूज, आपको ये मैं भी बता देता हूँ। लेट सपोज कि आपके पास बैलेंस है आपके अकाउंट में, इक्विटी नहीं, ये बात याद रखें, इक्विटी आपने यहाँ नहीं लिखनी, जो आपका बैलेंस है रियल बैलेंस। काफ़ी ऐसा होता है कि भाई बोनस भी लिया होता है तो बैलेंस प्लस बोनस इज इक्वल टू इक्विटी हो जाता है। तो आपने सिर्फ यहाँ बैलेंस लिखना है, जो आपने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, जो आपने अपनी जेब से डिपॉजिट किए हैं इसमें। लेट सपोज आपका बैलेंस है $500 का, और आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी एक ले लें USD JPY पे, और आप
कह रहे हैं कि यार मेरे पास जितने भी ये $500 का अकाउंट है इसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेट्स सपोज 2%। ये परसेंट में आता है, अभी मैं पैसों में भी आपको बताता हूँ कि डॉलर्स में किस तरीके से आएगा। आपका स्टॉप लॉस साइज जो है आपने लगाया हुआ है, लेट्स सपोज 1-on-1 रिस्क टू रिवॉर्ड लगाया हुआ है, 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट है, तो आपने यहाँ 40 पिप्स रख देना है। अगर टेक प्रॉफिट बढ़ा भी है तो कोई मसला नहीं, स्टॉप लॉस के सिर्फ आपने यहाँ लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज को ना छेड़ना फिलहाल। ये आपको बता देगा कि भी अगर यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि अगर आपका लॉस होता है तो $10 का लॉस होगा, और ये लॉट साइज आपने लगानी है 0.02। हाँ, 0.027 आ रहे हैं इसमें, ये कि आपके ब्रोकर जाहिर सी बात है स्प्रेड्स वगैरह भी लेगा, तो आप इसको 0.03 की लॉट साइज एक रख सकते हैं। अच्छा जी, अब आप कहते हैं कि यार मैं परसेंटेजेस में नहीं पढ़ना चाहता, लेट सपोज काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह का अकाउंट है, $1356। तो $1356 में वो लोग कितने परसेंट का रिस्क ले रहे हैं, उसके लिए इन्हें कैलकुलेटर निकालना पड़ रहा है या अपने मोबाइल पे कैलकुलेट करना पड़ रहा है, अलग से टाइम तय होता है, जाहिर सी बात है। तो आपने यहाँ स्विच टू मनी पे क्लिक करना है। अब आप कहते हैं कि यार मैं मेरे पास $1300 का अकाउंट है, मैं इस पे $20 का रिस्क ले सकता हूँ। $20 का रिस्क ले लिया। स्टॉप लॉस पिप्स लेट सपोज फिर से 40 ही कर देते हैं, काफ़ी है। ठीक है, $20 ठीक है, $40, 40 पिप्स आ गई आपकी। कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, ये आपको बता देगा आप इतना रिस्क ले रहे हो अपने अकाउंट पे, ये परसेंटेज में बताएगा। अगर आप यहाँ परसेंटेज लिखेंगे तो यहाँ आपको डॉलर्स में बताएगा। तो अच्छा, मुझे ज़रा एक बार कंफर्म कर दें यार कि चैट में मेरी आवाज़ आ रही है, ये तो मैं सब कुछ समझा दूँ, और यस लिख दें, बस एक दो बंदा यस लिख दे। ओके ओके बिलाल भाई, थैंक यू। तो आपको ये बता देगा कि यार यहाँ पे इतने परसेंट का आप रिस्क ले रहे हैं, और ये लॉट साइज आपने लगानी है 0.05 काफ़ी है, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितने परसेंट का रिस्क लेना चाहिए यार। अगर तो आपके पास फर्ज करें कि काफ़ी बार इस तरह की ट्रेड्स होती हैं जो आपको पता है 100% मेरी ट्रेड कंफर्म जाएगी, उसमें तो मैं खुद जो पर्सनली बताऊँ 5% रिस्क इनफ है। लेट सपोज लॉस भी हो सकता है, हमें हुआ है अभी यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड पे, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आपने यहाँ पे जो है अब मतलब अगर आपके पास 100% कंफर्म ट्रेड नहीं है, 100% क्या मतलब 100% कुछ भी नहीं होता, 80% 70% प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ कहते हैं कि यार मेरा अकाउंट है लेट सपोज $1,100 का है, और मैं इस पे 1 और 2% का रिस्क ले सकता हूँ, तो 1 और 2% बेस्ट है। अब एक स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपने लेट सपोज $1 अपने रिस्क में लगाएं और वो आपके डूब जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपके पास $99 और पड़े हुए हैं। 99 का मतलब 99 अटैम्प्ट्स और पड़ी हुई हैं आपके पास दोबारा से ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग गैमिंग शैमिंग का जो भी सीन है। अच्छा जी, ये हो गया आपका, ये रिस्क आपने लेना है 1% या 2%। प्रीमियम में भी मैं यही बताता हूँ कि 1 और 2% से ज़्यादा का रिस्क ना लो, 1% 2%। हाउ शुड आई यूज योर ट्रेडिंग सिग्नल यार। अच्छा, ये है बिजी लोगों के लिए। लेट्स सपोज ये काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो मेरी तरह सिर्फ ट्रेडर्स हैं, फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, या काफ़ी लोग ये कि घर में ही रहते हैं क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। तो आप ये कि लेट्स सपोज कोई एक सिग्नल है, क्या जेपीवाई उठा लेते हैं, कोई भी पेयर उठा लो यार, गोल्ड ही उठा लो। ये एक सिग्नल था भाई इसका, ये टेक प्रॉफिट 1 है 58 पिप्स का, टेक प्रॉफिट 2 है 100 पिप्स का। अगर आप फर्ज करें कहते हैं कि मैं ना 2 ट्रेड्स लगा देता हूँ, मैं यहाँ टैक्स लिख देता हूँ। आपने 2 ट्रेड्स लगा दी, और एक पे आपने TP1 सेट कर दिया 58 पिप्स, और दूसरी भी आपने TP2 सेट कर दिया 100 पिप्स। लेट्स सपोज 100 कितना है, 101, ठीक है, 100 पिप्स है। और लेट सपोज कि ये इसका स्टॉप लॉस टच हो जाता है, तो आपकी एक ट्रेड लॉस नहीं जाएगी, आपकी दोनों ट्रेड लॉस में जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि भाई अगर तो आप ज़्यादा ही कुछ बिजी हैं तो आप TP1 को ही 100 पिप्स रखें, सॉरी
एडमिट पार्टिसिपेंट्स, TP1 को ही आप 100 पिप्स रखें और इसे छोड़ दें। इससे है कि एक तो आपका होगा, लेट सपोज के मतलब एक ही TP लगा दें यार 100 पिप्स का डायरेक्ट ये, और एक ही ट्रेड लगाएं। एक ही ट्रेड लगाएं, इससे ना एक आपका फायदा भी ये है कि भाई डायरेक्ट आपकी एक ही ट्रेड पे TP टच हो सकता है। अब ये समझ लें, ये तो मैं आपको पिछला दिखा रहा हूँ, ऐसे पीछे जाके कोई भी बता सकता है यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, सारी चीजें। तो आपने एक इसका नुकसान भी है, लेट सपोज कि मार्केट 50 पिप्स जाती है, 58 पिप्स का मतलब TP1 है लेट सपोज, हाँ ठीक है, 58 पिप्स जाती है और फिर यहाँ से जिस तरह से वापस आई है मार्केट, वापस आके डायरेक्ट डाउन चली जाती है। अब आपने ब्रेक इवन भी नहीं किया हुआ अपनी ट्रेड को, अपने यहाँ पे मैंने तो ब्रेक इवन किया हुआ है। अब आपने ब्रेक इवन भी नहीं किया हुआ, यहाँ से डायरेक्ट आपका लेट सपोज के स्टॉप लॉस होगा 30 पिप्स, 40 पिप्स शायद, ठीक है 30 पिप्स आपका जाके मार्केट हिट कर देती है, आपका ऐसे हिट हो जाता है। तो ये एक इसका डाउन साइड है। अगर तो हाँ आप ये देख सकते हैं कि भाई मेरी ट्रेड कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं, तो आप एक ट्रेड लगा दें जिस पे 58 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगाएं। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट जा रही है, मतलब यहाँ तक पहुंच गई है, तो आप इसी को हाफ लोड क्लोज कर दें, अगर कर सकते हैं तो इसी को आप ऊपर करके, सॉरी, TP2 की जगह पे रख दें, या फिर जो भी आपको प्राइस दी होगी उसके अंदर, सिग्नल के अंदर, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। एक में मैं सबको ये अनम्यूट करने लगा हूँ, मुझे ज़रा बता देना सारा तो कुछ क्लियर हो गया या नहीं। अनम्यूट का ऑप्शन चलिए मैं कर देता हूँ, मसला नहीं है। या अल्लाह काफी कम बंदे आए हैं यार, अप्रोक्स 60-10 बंदे हैं। अच्छा जी यार, ये चैट में बता दें, यस लिख के बता दें कि क्लियर हो गया आप लोगों को। मैं जी नमाज यासिन पढ़ भाई के क्लियर आया। हो गया है। ओके ब्रो, ओके। अच्छा जी, अगला सवाल ये आता है कि व्हाट ट्रेडिंग स्टाइल शुड बी बेस्ट फॉर मी, मतलब यहाँ मेंबर्स लिख लिया। या ट्रेडिंग स्टाइल आपको अपना खुद देखना पड़ेगा। अगर तो आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग ये कि हर किसी के बस की बात नहीं होती, कि जहाँ तक मैं एक आपको आइडिया दे दूँ, या तो डे ट्रेडर बन जाएं। काफी लोग ये समझते हैं कि स्कैल्पर ही डे ट्रेडर्स होते हैं, नहीं, स्कैल्पर वो होते हैं जो 5 से 10 मिनट 15 मिनट एक ट्रेड चलती है और एक बड़ी लॉट साइज लगाते हैं। 1-on-1 का रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जैसे कि मैं भी बिगिनिंग में यही करता था। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा, या तो आप डे ट्रेडर बन जाएं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो वो, मतलब एटलीस्ट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है कम से कम 1-on-1.5 हो, या 1-on-1 हो, लेट्स सपोज 30 पिप्स का स्टॉप लॉस, 30 पिप्स का टेक प्रॉफिट। और ये किसी करेंसी पेयर की बात करूँ, गोल्ड को फिलहाल भूल जाएं, गोल्ड कोई करेंसी पेयर नहीं है, गोल्ड एक कमोडिटी है मेटल लेवल के। ओके, तो यहाँ पे आप तीन चीज़ें देख लें, स्कैल्पर, डे ट्रेडर, डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होते हैं, जिनकी एक ट्रेड जो है अप्रोक्सीमेटली 3 दिन से ज़्यादा चलती है, या मतलब मेरी, वैसे आपको कहेंगे कि अपनी बातें बता रहे, लेकिन 2 दिन 3 दिन चलती रहती है एक ट्रेड, तो वो स्विंग ट्रेडर्स भी कहलाते हैं। पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं जिनकी हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते ट्रेड चलती रहती है, महीने महीने चलती रहती है, वो एक अलग अलग स्टफ है। वो बैंक्स होते हैं या फिर जो है अपने हेज फंड्स वगैरह होते हैं, ट्रेडर्स। अगला सवाल, डू आई हैव एनी ट्रेडिंग कोर्स, नहीं, हाँ ये बात यार, ये इसके लिए बहुत बहुत जो है ना, इसी के लिए ये भी एक लाजमी सवाल था। भाई देखो, मैं कोई भी कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना मैं कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, ना ही मैं, हाँ अगर आपको कोई क्यूरी आ रही है, या जाहिर सी बात है ट्रेड लगाने के बाद मैं भी फारिग बैठा होता हूँ, तो आप जो है पर्सनली काफ़ी लोग हैं जो कमेंट करके अपना क्वेश्चन जो है कंफर्म, उसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं। तो
भाई मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा। अब एक यहाँ पे मुझे एक मेरे मेंबर है फ्री ग्रुप के, दोस्त है हमारे, उन्होंने भेजा था ये FX किंगडम। ये पता नहीं कौन है, और ना ही तो हमारे चैनल का नाम FX किंगडम है, अपने चैनल का नाम ट्रेडिंग किंगडम है, यूट्यूब पे भी ट्रेडिंग किंगडम है और यहाँ भी। तो अब ये नहीं पता यार ये कैसे क्या सीन है क्या नहीं है। अच्छा, इस पे बिग नो है कि हम लोग कोई भी कोर्स नहीं बेचे। अगर आपके पास कोई आता है मेरे नाम से या कोई भी, मेरा जाहिर व्हाट्सएप नंबर भी काफ़ी लोगों के पास है, तो आप या तो मुझसे कंफर्म कर लें या फिर व्हाट्सएप नंबर से आप देख लें कि भी वो कोई स्कैमर होगा या जो भी स्टफ होगा। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल वुड हैव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अच्छा, ये व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल शुड आई यूज वाला सीन होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यार, अगर आप डे ट्रेडर हैं 1:1.5 बेस्ट है। या फिर अगर आपको कुछ ज़्यादा लेट्स सपोज 30 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 90 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगा रहे हैं, तो 1:3 बेस्ट है ये वाला बिल्कुल बेस्ट है। अगर आपका मतलब लॉस भी होता है तो 30 पिप्स का होगा। इस तरह की आप 3 ट्रेड्स लगाते हैं, 2 आपकी लॉस में जाती हैं और एक प्रॉफिट में जाती है, तो वो जो एक प्रॉफिट में जाएगी पिछली 2 का भी लॉस रिकवर करवा देगी ट्रेड, और आपको प्लस प्रॉफिट में भी एंड अप हो जाएगा। अब आते हैं भाई प्रोज एंड कॉन्स। हमारे यहाँ पे अभी तो जितने बंदे आए हैं सारे प्रो लेवल के हैं, लेकिन अब मैं बता देता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा जी, ओवर ट्रेडिंग बहुत गलत चीज़ है। ये जो है ना बिगिनर्स काफ़ी करते हैं, मैं भी बहुत करता था शुरू में तकरीबन। जाहिर है मैं शायद सबको बताया हुआ है कि 1 डेढ़ साल तक तो मैं भी बहुत ज़्यादा लॉस में रह चुका हूँ। तो ये क्या करते हैं भाई, सुबह को उठते हैं, देखी मार्केट 10 मिनट 5 मिनट देखी और 4 से 5 शेयर्स लगा दिए अलग अलग पेयर्स पे, बाय सेल, और टेक प्रॉफिट लेवल लगा दिया। लेट सपोज 20 पिप्स 40 पिप्स का स्टॉप लॉस किसी में लगाया किसी में नहीं लगाया। और एट दी एंड जो मतलब शाम में ये लोग देखते हैं कि भाई ज़्यादातर जो अमाउंट है वो नेगेटिव में ही जा रही होती है, क्योंकि आपने इसे प्रॉपर टाइम नहीं दिया ना। मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि पेशेंस रखो हर चीज़ के लिए। इस पे मैं आता हूँ, इस पे भी एक बड़ी बहस है। गैम्बलिंग गैम्बलिंग में यार ये आपको जो है फेसबुक पे तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारे स्कैमर्स मिलेंगे। बोलेंगे अपना $100 दे दो, एक हफ्ते में आपको $1000 दे दूंगा। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब लोग बनाते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनाते। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर किए हैं मुझे, मेरे दोस्त को। तो वो लोग ये देखते हैं कि अभी $50 उन्होंने डिपॉजिट किया था, विद इन 3 4 डेज 300 $400 हो गए, $250 हो गए। तो यार ये जो है, देखें ये चीज़ जो है ना आपको सिर्फ एक वक्त का फ़ायदा देगी, आपको जो है दोबारा फ़ायदा नहीं देगी। क्योंकि अभी फर्ज करें कि आपने $100 को कन्वर्ट कर लिया 1000 में, कितने कितने दिनों में, इन 2 वीक्स काफ़ी है। हो सकता है, पॉसिबल है, मैं भी बना सकता हूँ, इसमें भी मसला नहीं है। पर क्या है, रिस्क लेने पड़ेंगे आपको। $100 में से आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे $50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी 50% आप जो है अपनी अमाउंट को उसमें डाल रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं। या फिर कुछ होंगे कि भी स्कैल्पर्स जो RSI या बोलिंजर बैंड लगा लें, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, या स्टोकेस्टिक लगा लें, स्टोकेस्टिक सॉरी। तो इनके क्रॉस ओवर्स RSI ने 70 टच किया, वहां से वापस आई, तो एक दो कैंडल्स पे स्टैंडर्ड लॉट्स लगा लगा कर जो है प्रॉफिट बना रहे होते हैं। तो यार इसमें देखो रिस्क भी बहुत है। और सेकंड थिंग, ये जाहिर है अब आप लोग भी ट्रेडर्स हैं, आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाजा हो रहा है कि हम लोग जब भी इस तरह का काम करते हैं ना, इस तरह का, तो एक ट्रेड लगाई, उसी मतलब ट्रेड लगाने के फौरन बाद ही हमारे जो है हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। हम लोग जाहिर सी बात है जैसी ट्रेड लगाएंगे 2 पिप्स 3 पिप्स जो है मार्केट डाउन जाती है हमारी। लेट सपोज बाई की ट्रेड लगाइए तो मार्केट 2 3 पिप्स डाउन जाएगी, 2 3 पिप्स का स्प्रेड होगा तो 5 6 पिप्स हो जाती है। अच्छा, ये डाउन क्यों जाती है ठीक हमारे ट्रेड लगाने के बाद? ये ना ब्रोकर्स के पास जो है बॉट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि
क्योंकि इन्हें हमारी साइकोलॉजी का पता है कि भाई हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो हमारे पास जो अकाउंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास $100 $200, अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है तो $50 $60 100 200 300 500 इतने ही अकाउंट होते हैं। इससे ज़्यादा अकाउंट मतलब होते हैं यार लोगों के पास, लेकिन काफ़ी कम होते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास इतने ही मतलब इतने स्मॉल अकाउंट्स होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये ना करें। देखें, इससे आप 100 से 1000 बना लेंगे, 100 से 10,000 भी बना लेंगे, लेट सपोज एक महीने में बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर एक दो लॉट्स आप ऐसी लगाएंगे जो कि आप तो कहेंगे कि यार मैं तो अब चैंपियन हो गया हूँ ट्रेडिंग में, और एक दो लॉट्स आपकी ऐसी लगेंगी जो ये सारे का सारा बैलेंस जाएगा। अगर ये जा रहा भी होगा, लेट सपोज के 2000 नेगेटिव में जा रहे हैं, यहाँ में माइनस नेगेटिव में जा रहे हैं, फिर आप कहेंगे चलो खैर यार ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, मुझे पक्का यकीन है ऊपर आएगी। मार्केट लेट सपोज आपने सेल की लगाई हुई है या बाई की लगाई हुई है, तो आप कह रहे हैं कि मेरी आप मतलब उसे काट ही नहीं है यार। ये एक बहुत बहुत एक बुरी चीज़ है। और एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि ट्रेंड के साथ लोग ट्रेड नहीं करते, ट्रेंड के बगैर ट्रेड करते हैं। अब एक अप ट्रेंड जा रही है, मार्केट फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है भैया, अप ट्रेंड ही जाएगी, अप ट्रेंड ही बनेंगे इस पे। लेकिन भाई वो सेल की ट्रेड्स लगा रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादातर ऐसे करते हैं। तो इसी वजह से जो लॉस का रेशियो है ट्रेडिंग की दुनिया में, वो 85 to 90%, 87 to 90% है लोगों का। हाँ अच्छा जी। 2000 3000 माइनस में जा रही है, आप उसे कैंसिल नहीं कर रहे। आपको पता भी है कि यार फंडामेंटल्स आ रहे हैं, फंडामेंटल्स चले यार लोगों को नहीं भी पता होते हैं, मसला नहीं है। आपको ये पता है कि ऊपर नहीं जाने वाली, मैंने सेल लगाई हुई है, ऊपर नहीं जाने वाली, ये लॉस उठाएं और ट्रेड को कैंसिल करें। उस दिन सिर्फ आप आराम करें, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन अगर ये पूरा सिनेरियो ना अपनाएं तो बेहतर है। कोई एक एक या दो ट्रेड डेली की लगाएं, और वो कंफर्म ऐसी ट्रेड हो कि भी हाँ 30 पिप्स का स्टॉप लॉस, लेट सपोज के 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट, तो 1:1 1.5 रिवॉर्ड हो जाएगा। रेवेंज द मार्केट बहुत बुरी चीज़ है। रेवेंज द मार्केट मैंने किया था, मेरा अकाउंट लो हुआ था एक बार, ये शुरुआत की बात है। लेट सपोज के कोई भी मार्केट उठा लेते हैं और यूएसडी स्लो है। यहाँ पे आपने मेरी ये गोल वाली स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर दिख रही है। ठीक है ठीक है। लेट सपोज के भाई इसी इंगल्फिंग कैंडल को ले लेते हैं। जाहिर सी बात है फेक आउट्स होते हैं गोल्ड में, गोल्ड इतना कुछ छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता मेरे ख्याल से, पर जाहिर है काफ़ी लोग अच्छा खासा पैसा बनाते भी हैं इससे। आपने भाई यहाँ पे लगा दी एक ट्रेड, लेट्स सपोज 10 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगा दिया। स्कैल्पर्स की बात कर रहा हूँ, रेवेंज जो मार्केट रेवेंज करते हैं, टेक प्रॉफिट लगा दिए क्या देख के कि भाई यहाँ एक की लेवल है, रिसेंट की लेवल, जिसका नाम मैंने नाम रखा हुआ है, और एक इंगल्फिंग बन गई है। अब आपको कंफर्म है कि यहाँ भी ऊपर जाएगी मार्केट, क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे रिजेक्शंस भी काफी थी। तो स्टॉप लॉस टच हो गया आपका। अब आपने क्या किया कि एक और ट्रेड लगा दी, अ, ये आपका स्टॉप लॉस टच हो गया। अब आपने एक और बाय की ट्रेड लगा दी, कहाँ टच हुआ था? यहाँ पे, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें 10 पिप्स, 10 पिप्स। और आप मार्टिन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं काफ़ी लोग, तो यहाँ पे अगर एक सेकेंड अजान हो रही है, काइंडली वेट करिएगा।